मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। गाजियाबाद से खबर है जहां पर आग लगने की जानकारी मिल रही है। केमिकल फैक्ट्री में आग लगने की जानकारी मिली है। मेरठ रोड पर केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी। मेरठ रोड पर केमिकल फैक्ट्री में भयंकर आग लगने के बाद दमकल की गाड़ियां पहुंची हैं। 5 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। पूरे इलाके में धुएं का गुबार फैला हुआ है। तो गाजियाबाद में आसपास की फैक्ट्रियां भी यहां पर खाली करा ली गई। इंडस्ट्रियल एरिया है, इस वजह से रिस्क फैक्टर ज्यादा है और एहतियातन आसपास की फैक्ट्रियों को खाली करा लिया गया है। केमिकल फैक्ट्री में आग लगने की जानकारी गाजियाबाद से मिल रही है और दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर आग बुझाने की कोशिश में। ये तस्वीरें आप देखिए, जो धुएं का गुबार है वो कितना भीषण दिख रहा है। आग कितनी भीषण है इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। फिलहाल दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, लेकिन पूरे इलाके में धुएं का गुबार ये फैला हुआ है। धुएं की चादर सी यहां पर दिख रही है। जतिन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, क्या अपडेट है? जतिन, आवाज पहुंची है आप तक? चलिए फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे थे कि किस तरह से गाजियाबाद में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी हुई है। मेरठ रोड पर यह फैक्ट्री है और इंडस्ट्रियल एरिया बताया जा रहा है, क्योंकि आसपास भी फैक्ट्रियां हैं और एहतियातन आसपास की फैक्ट्रियों को भी खाली कराया गया है। ये आसमान छूता धुएं का गुबार देख रहे हैं आप। जतिन हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। जतिन, क्या जानकारी मिल पा रही है इस आग लगने के बारे में? देखिए, दमकल की 10 गाड़ियां अब तक मौके पर पहुंच चुकी हैं और आग पर काफी हद तक काबू भी पा लिया गया है। लेकिन जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि धुआं काफी ज्यादा है और धुआं काफी ज्यादा होने की वजह से जो परेशानी है वो दमकल विभाग के कर्मियों को भी काफी ज्यादा फेस करनी पड़ी है। लेकिन अभी बिल्कुल कुछ देर पहले हमारी जो दमकल के ऑफिसर हैं, चीफ फायर ऑफिसर सुनील कुमार, उनसे बात हुई तो उनका कहना है कि आग काफी हद तक नियंत्रित कर ली गई है और थोड़ी ही देर में उस पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाएगा। ये जो फैक्ट्री है मेरठ रोड पर है, काफी व्यस्त क्योंकि इलाका है, आसपास भी फैक्ट्रियां हैं, तो उनको भी जो वहां लोग मौजूद थे, कर्मचारी मौजूद थे, वहां से हटाया गया कि कहीं वो धुएं की वजह से दम घुटने जैसी शिकायत ना हो। कुछ लोगों को हुई भी थी, तो कुल मिलाकर स्थिति को काफी हद तक नियंत्रित कर लिया गया है। थिनर यहाँ बनता है जिसमें केमिकल का इस्तेमाल होता है, इसलिए आग जो है वो ज्यादा भड़क रही थी। जी जतिन, किसी कैजुअलिटी के बारे में जानकारी या फिर कारण पता चला हो आग लगने का? देखिए, कारण अभी पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन एक राहत की बात यह है कि घटना में किसी के घायल या हताहत होने की खबर नहीं है। कुछ कर्मचारी जरूर आग लगने के समय बाहरी हिस्से में मौजूद थे, जो तुरंत आग लगते ही बाहर आ गए थे और उन्होंने दमकल को सूचना दी, जिसके बाद दमकल मौके पर है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए जतिन आपका बहुत शुक्रिया। तो आग पर लगभग काबू पा लिया गया है और कुछ ही देर में आग पर पूरी तरह से नियंत्रण यानी कि काबू पा लिया जाएगा, जैसा कि हमारे सहयोगी जतिन ने जानकारी दी। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन आग लगने का जो कारण है वो अब तक सामने नहीं आ पाया। एहतियातन आसपास की फैक्ट्रियां खाली करा ली गई थी। ये इंडस्ट्रियल एरिया बताया जा रहा है, आसपास भी कई सारी फैक्ट्रियां हैं और थिनर यानी कि केमिकल यहां पर बनाया जाता था, थिनर का इस्तेमाल किया जाता था और यही वजह है कि आग इतनी प्रचंड और तांडव रूप अख्तियार कर चुकी थी और जिसके बाद जो धुएं का गुबार आप देख रहे हैं आसमान छूता हुआ, पूरे इलाके में इसी तरह से धुएं की चादर, धुएं का एक गुबार दिख रहा है और आग पर काबू पा लिया गया है। लगभग कुछ ही वक्त में आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाएगा। किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है और कारण अब तक सामने नहीं आ पाया है कि आखिर किस वजह से आग इतनी भीषण प्रचंड होती चली गई। अरे श्रीकांत